नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके मिलेनियर में। आइए दोस्तों, आज हम झारखंड के करेंट अफेयर के अगले पार्ट को हम लेकर आए हुए हैं, जो कि झारखंड के महत्वपूर्ण 50 करेंट अफेयर्स को हम लेकर आए हुए हैं। उम्मीद करेंगे आज का ये काफ़ी सेशन आपको पसंद आएगा, तो अंत तक आप देखें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में झारखंड राज्य का रैंक कितना है? तो इसका सही आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 5वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये भी काफ़ी चर्चित क्वेश्चन था कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में 6 हिरणों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी? तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये दुखद घटना भी था, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पलामू। पलामू जिले में बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले ही 6 हिरणों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, पलामू जिला इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 47 शिक्षकों में से कितने शिक्षक झारखंड के सम्मिलित हैं? तो इसका आप सही आंसर कर सकते हैं कमेंट पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कुल 3 शिक्षकों को इससे सम्मानित किया गया है, और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में जारी झारखंड के नए लोगों में सौर चित्रकारी किसके प्रतीक को दर्शाता है? हम जानते हैं कि झारखंड का नया लोगो, ये यहाँ से सवाल आपको निश्चित ही आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को आप जरूर देखें। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता दें। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड की संस्कृति एवं लोक विरासत की। वहीं अगर बात की जाए हरियाली, तो झारखंड के हरे भरे जंगलों को देखा जा सकता है। उसके बाद झारखंड राज्य की संप्रभुता को भी दिखाया गया है, इसमें सौंदर्य गाथा को दिखाया गया है काफ़ी। उसके बाद राजकीय जो पशु है हाथी को दर्शाया गया है। राजकीय पुष्प जो है पलाश, आपका पलाश के फूल को दर्शाया गया है। तो ये सारे इसमें महत्वपूर्ण देखने को आपको मिलेगा। अगला सवाल है आज का, हाल ही में जारी झारखंड के नए लोगों में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो बता दें कि उसमें हरा रंग जो दर्शाया गया है वो, हम जानते हैं कि झारखंड जो वो वन संपदा से काफ़ी संपन्न राज्य माना जाता है, इसलिए हरा रंग जो दर्शाया गया वो झारखंड की वन संपदा को दर्शाता है। तो ये इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, विश्व के छऊ नृत्य को पहचान दिलाने वाला पद्मश्री पुरस्कार 2008 से सम्मानित किस कलाकार की 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये भी कुछ ही दिन पहले देखे होंगे कि ये भी चर्चित क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी मंगलाचरण मोहंती का। ये छऊ नृत्य से संबंधित थे, कलाकार थे, जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इन्हें 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा निजी क्षेत्रों के पदों पर कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था कि झारखंड की जो भी नौकरियां होगी उसका 75% जो होगा वो अब रिजर्व के तौर पर रहेगा, यानी झारखंड के लोग 75% जो होगा वो झारखंड के लोग ही उसमें कर सकते हैं, और 25% जो है वो दूसरे राज्य के इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये घोषणा किया गया था, जो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 75%। वहीं आंध्र प्रदेश, आप पिछला बार देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया था जो कि अपनी सभी नौकरियों को कह सकते हैं कि ये आरक्षित कर दिया कि सभी अपना राज्य का ही व्यक्ति कर सकता है। अगला सवाल है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रखा गया है? तो इसका आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है क्वेश्चन 9,
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत झारखंड के किस एयरपोर्ट के रनवे के विस्तारीकरण करके 900 मीटर से बढ़ाकर 1200 मीटर करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची जो आपका रांची में अवस्थित है, उसका विस्तारीकरण किया गया है, जो कि 900 मीटर से बढ़ाकर उसका 1200 मीटर उसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत झारखंड के किस कॉलेज को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज का एवं अस्पताल का नाम जाना जाएगा। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर 3 जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलकर, मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अलग अलग रख दिया गया, जैसे झानो फूलो, शेख भिखारी और शहीद निर्मल महतो पार्क। ये तीनों के नाम पर अलग अलग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर रख दिया गया था। जैसे पलामू का नाम बदलकर हमने पिछला हजारीबाग का हमने देखा क्या था, शेख भिखारी था। वहीं अगर पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो पार्क कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो कि धनबाद में अवस्थित है, इसका नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया है। तो यहाँ से आपको नाम से सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा एक की गई घोषणा के तहत छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इसका सही आंसर होगा आपका रघुनाथ मुर्मू, यानी ऑप्शन ए। रघुनाथ मुर्मू के नाम पर एक स्कॉलरशिप दी जाएगी जिससे यहाँ के छात्र जो है वो जाके विदेशों में पढ़ सकेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में झारखंड के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आप जानते ही होंगे ये काफ़ी इजी सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने देखे होंगे कि हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और ये चेन्नई सुपर किंग्स से IPL खेल रहे हैं। तो ये आप एक याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की सुनैना होरो, ये किस खेल से संबंधित है। तो जब भी खेल खिलाड़ी से कोई खिलाड़ी चर्चित रहता है तो उससे सवाल आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी फुटबॉल से। जानते कि सुनैना होरो जो है वो हाल ही में ये फुटबॉल के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित रही है। तो यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। उसी तरह से निक्की प्रधान या तो और भी जितने भी कुछ चर्चित नाम है वो सारे नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन सैकड़ों धातु के सिक्के मिले हैं। और जब भी इस तरह से कोई पुरातात्विक खनन या कुछ वस्तुएं मिलता है तो ये सवाल यहाँ से बनता है इस तरह के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पलामू। पलामू में बता दें कि झारखंड के जिला पलामू जिले में मुगल कालीन सैकड़ों धातुएं इस पर देखने को मिला है, सिक्का मिला है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का पहला प्लाज्मा बैंक किस हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। जैसे जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण से कई सारे राज्यों में या तो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्लाज्मा बैंक का स्थापना हुआ है। तो उसमें झारखंड के एक स्थान है जहाँ पे सबसे पहले इसका जो स्थापना किया गया वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी रिम्स रांची में। झारखंड का पहला प्लाज्मा बैंक अगर पूछा जाए कि किस हॉस्पिटल में स्थापित किया गया तो वो हो जाएगा आपका रिम्स रांची में। तो इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आज का 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 2 अस्थायी जजों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में कितने जज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 17। बता दें दोस्तों, ऐसे सवाल जो है वो हमेशा क्या होता है कि हमेशा आप अपडेट रहें, क्योंकि ये समय समय पर बदलता रहता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उससे पहले क्या है कि ये सब आप अप टू डेट करके जाएँ, क्योंकि ये अलग अलग समय पर ये बदलता रहता है आंकड़ा। ये सब आंकड़े आप एग्जाम से पहले जरूर आप देख के जाएं। अगला सवाल है, हाल ही में रांची स्थित हैवी इंजीनियर कारपोरेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कितने न्यू न्यूक्लियर
कितने न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माण की जिम्मा मिला है? तो जानते हैं कि रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च के द्वारा इसे कुछ रिएक्टर निर्माण के लिए जिम्मा दिया गया है। तो यहाँ से आपका तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। आप देखे होंगे कि जब चंद्रयान 2 बन रहा था तो उस समय भी ये काफ़ी अहम भूमिका निभाया था हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के द्वारा, HEC के द्वारा, जो कि रांची में अवस्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है। वर्तमान झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो इस तरह से ये सवाल आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी झारखंड में एक टाइगर रिजर्व मौजूद है। अब यहाँ से आपको बताना है कि झारखंड में भारत में कुल कितने टाइगर, इस बार के आंकड़ा के अनुसार से भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में झारखंड के किस शिक्षक संस्थान को समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ISM धनबाद, जो कि IIT का दर्जा भी इसे प्राप्त हो गया है। तो IIT धनबाद कह सकते हैं, फिर या तो फिर ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसे IIT का दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल है, हैवी इंजीनियरिंग द्वारा कितने मेगावाट क्षमता वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टरों का निर्माण का जिम्मा भाभा एटॉमिक रिसर्च द्वारा सौंपा गया है? तो आपको सवाल किसी तरह से इधर उधर करके पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 700 मेगावाट का। 700 मेगावाट क्षमता वाले 3 नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण का जिम्मा जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा सौंपा गया है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का। अब आपको यहाँ से एक और सवाल का जवाब देना है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में झारखंड के चौथे राज्यपाल वेद प्रकाश मारवाह का निधन हो गया। उन्होंने किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपने राज्यपाल के पद पर योगदान दिया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से आपको निश्चित तौर पर एग्जाम्स में सवाल देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी अर्जुन मुंडा। बता दें कि जिस समय अर्जुन मुंडा जब अपने कार्यकाल के दौरान ये थे मुख्यमंत्री थे, उसी समय वेद प्रकाश मारवाह झारखंड के राज्यपाल थे, और जो कि चौथे राज्यपाल झारखंड के थे। तो यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो इनके जीवन के बारे में और भी कई सारे एक कंसेप्ट है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें से सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ कवर करेंगे। इनके निधन के बारे में, इनका जन्म के बारे में, उनके बाद इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है, तो वो सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में केंद्र सरकार की लक्ष्य के तहत किस वर्ष 33% हरियाली का लक्ष्य रखा गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी देश या किसी भी राज्य का एक टारगेट होता है कि आपको 33% जो है वो आपका वन होना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल आंकड़ा माना जाता है, ये इंटरनेशनल आंकड़ा माना जाता है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है झारखंड के द्वारा वो रखा गया है आपका कब तक? इसका सही आंसर आप दे सकते हैं जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2022 तक। बता दें कि 2022 तक जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड में केंद्र सरकार को लक्ष्य है कि 33% हरियाली वो 2022 तक पूरा कर लेगा। अगला सवाल है आज का, हाल ही में झारखंड के किस जिले में 250 किलो सोने के भंडार वाले एक खदान का पता लगाया गया है? तो ये भी काफ़ी चर्चित सवाल रहा था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पूर्वी सिंहभूम। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि रिम्स रांची में अवस्थित है। तो उसी को अपग्रेड करने का बात किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 2019-20 में वास्तविक GSDP स्थिति तथा चालू मूल्यों पर
क्रमशः कितने करोड़ का अनुमान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 2,49,554 जो है वो जीएसडीपी का स्थिति जो है वो चालू मूल्यों पर क्रमशः कितने करोड़ है? तो ये आपका दोनों आंकड़ा याद रखिएगा, 2,49,554 और 3,43,126। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, कितने करोड़ की लागत से साहिबगंज का गंगा ब्रिज बनाया जाएगा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आने वाले आपको एग्जाम में जरूर ये कुछ सवाल देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1900 करोड़। 1900 करोड़ की लागत से साहिबगंज में गंगा ब्रिज जो है वो जिसका निर्माण किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड बजट 2020 से 21 में कितने 2 शहरों में हवाई अड्डा निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? बता दें कि जब झारखंड बजट 2020-21 आया था तो इसमें 2 शहर का चर्चा किया गया जिसमें हवाई अड्डा निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो 2 शहर आपको बताना है, वो कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुमका और बोकारो। दुमका व बोकारो जिला में जो है वो हवाई अड्डा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जितने भी सवाल है सारे सवाल हमने छाट करके इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं वो सारे सवाल को हम लेकर आए हुए हैं। अगला सवाल है, एलाबो पढ़ायोवा यानी आओ पढ़ें, ये एक ऐप था जिसको झारखंड के किस जिला के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ये आओ एलाबो पढ़ावो यानी आओ पढ़ें इसका अर्थ होता है। तो ये एक ऐप था जिसको झारखंड के किस जिला के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले चलते हैं। अगला सवाल है, किस संस्थान के द्वारा झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ियों का चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स इन झारखंड के रूप में बढ़ावा देने का फैसला किया गया है? तो इसका ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी यूनिसेफ के द्वारा। अब यहाँ से फिर से आप यूनिसेफ के बारे में जो भी कंसेप्ट बन सकता है वो सारे आप याद रखिएगा कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जब भी आप सवाल इस तरह के सवाल बनते हैं तो कई सारे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक झारखंड के राजनेता श्री सरयू राय के द्वारा लिखी गई है? और कह सकते हैं कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप देखे होंगे कि पिछले बार ये चुनाव में ये काफ़ी चर्चित रहे थे और इन्होंने जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे आपके रघुवर दास, उनको हरा करके और ये जीते थे, तो इसलिए भी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था वो था मैनहट्टन नियुक्ति घोटाला, लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी मैनहट्टन नियुक्ति घोटाला, जो कि नियुक्ति घोटाला के लेकर इसमें चर्चा किया गया है इसके बारे में, जिसका पूरा नाम है मैनहट्टन नियुक्ति घोटाला, लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। आज का अगला सवाल है, झारखंड बजट 2020-21 में कौन सा बजट पहली बार लाया गया है? तो ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सवाल के तौर पर रख सकते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बेरोजगारी भत्ता। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कह सकते हैं कि 2020-21 के बजट में इसका जिक्र किया गया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हालांकि अगर जिनको मिल गया है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी समर्पित करना है। आज का अगला सवाल है, प्लांट फॉर द प्लेनेट अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्लांट फॉर द प्लेनेट अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डोरंडा ओल्डजे वेरिएंस। डोरंडा ओल्डजे वेरिएंस, इसको शॉर्ट में डॉग्स के नाम से जाना जाता है। आज का अगला सवाल है, झारखंड की एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला यानी फूड टेस्टिंग लैब कहाँ अवस्थित है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नामकुम, रांची में। झारखंड का एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला जो है वो फूड टेस्टिंग लैब जो है वो कहाँ पे है? तो नामकुम, रांची में है।
आज का अगला सवाल है, झारखंड के किस युवा को ब्रिटेन में के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी चर्चित सवाल था, और जब भी कोई इस तरह के वैदेशिक अवार्ड देखने को मिलता है, यानी दूसरे देश में अवार्ड मिलता है, तो वैसे सवाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी नीरज मुर्मू को। नीरज मुर्मू को बता दें कि ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज का अगला सवाल है, हाल ही में राज्य की कृतिका पांडे को किस लघु कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो ये पुस्तक के लिए इसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, और इसकी लेखक कृतिका पांडे है। आज का अगला सवाल है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कि झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब यहाँ से सवाल आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि धर्मेंद्र तिवारी को जो है वो कोच के लिए, या तो कह सकते हैं कि इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, तो ये किस खेल के कोच करते हैं, या तो किस खेल से संबंधित हैं, तो वो हो जाएगा आपका तीरंदाजी। तो दोनों सवाल आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड के किस उद्यान को देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जो कि रांची में अवस्थित है। तो यहाँ से भी इसको देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल माना जाएगा। अगला सवाल है, नई जिंदगी की नई पाठशाला नामक लघु फिल्म किस जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है। नई जिंदगी की नई पाठशाला ये एक लघु फिल्म है जो कि जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड के खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी अतनु दास के साथ विवाह की है। बताएं कि यह दोनों किस खेल से जुड़े हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और कुछ दिन पहले ये काफ़ी चर्चित रही थी। तो इस तरह के सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी तीरंदाजी। अगला सवाल है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में किस अभिनेता ने धोनी का किरदार निभाया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुशांत सिंह राजपूत। अब यहाँ से इससे जुड़े कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो बता दें कि धोनी के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप देख लें। तो इस फिल्म के बारे में सारी उसमें जानकारी आपको डिटेल से मिल जाएगा। धोनी के बारे में भी, महेंद्र सिंह धोनी के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बन सकते थे वो सारे टॉपिक को हम उस पर कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ इस फिल्म के बारे में जो भी इसमें महत्वपूर्ण सवाल बनता है वहाँ से भी हम लिखे हुए हैं। जैसे इसके डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन थे, इसके लेखक कौन थे, इसमें एक्टिंग किसने अभिनेता का रोल किसने किया था, अभिनेत्री का किरदार किसने निभाया था। तो वो सारे प्रश्नों को हम उसमें कवर किए हुए हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। फिर अगला है, हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी आगामी फिल्म दिल बेचारा यानी कीजी और मैनी का शूटिंग झारखंड के किस शहर में हुआ था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जमशेदपुर। जमशेदपुर में इसका शूटिंग किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आज का क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में वर्ष 2021 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति का आय कितना अनुमानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 92,094। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ यानी राकोमस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो राकोमस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप। आज का अगला सवाल है, झारखंड बजट 2020-21 में दिल्ली की तर्ज पर मलिन बस्तियों में कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। बता दें कि ये
झारखंड बजट में इसका चर्चा किया गया था कि दिल्ली की तर्ज पर हम मलिन बस्तियों में जो भी है वो मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। तो ये भी काफ़ी चर्चित सवाल था और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 100। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राज्यसभा चुनाव 2020 में विजय घोषित हुए हैं? तो इसका भी आप सही आंसर बता सकते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश। हम जानते हैं कि शिबू सोरेन जो है वो जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसके वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जबकि दीपक प्रकाश ये भी राज्यसभा चुनाव में विजय घोषित किए गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कौन कौन से 2020 का राज्यसभा चुनाव में विजय घोषित हुआ, तो शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश। अगला सवाल है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने नए एडीसी सेक्रेटरी किन्हें बनाया है? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नए एडीसी सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी मनोज रतन चौथे। मनोज रतन चौथे को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नए एडीसी सेक्रेटरी के रूप में बनाया गया है। आज का अगला सवाल है, निम्न में से किन्हें किसान का दर्जा दिया जाएगा? निम्न में से किन्हें किसान का दर्जा दिया जाएगा? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। तो बता दें कि जो भी दूध उत्पादक हैं उन्हें किसान का दर्जा दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किन्हें पहली बार बता दें कि इन्हें झारखंड की पहली महिला अपर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो झारखंड की पहली महिला अपर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी दर्शना पोद्दार मिश्रा को। दर्शना पोद्दार मिश्रा को झारखंड की पहली महिला अपर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस तरह के सवाल जब महिला से संबंधित है तो ये सब सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना झारखंड के किस जिले में चलाई जाएगी? तो झारखंड की अगर बात की जाए तो हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा ये सभी जिलों में झारखंड में गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाया जाएगा। तो ये सारे जिले आपके सही हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आज का अगला सवाल है, आज का 50वां क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किस अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किस अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी मड़ुआ को। इस तरह से आज के महत्वपूर्ण जो 50 सवाल था वो हमने देखा। आज का एक अंतिम सवाल है जो आपको बताना है और इसका जवाब आप कमेंट करके आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन के आंसर आप जब 1-2 बार पढ़ लेते हैं, 1-2 बार लिख देते हैं तो उसके बारे में आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है आपको। तो सवाल जो है आपके लिए है वो है, झारखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? एमवी राव, सुखदेव सिंह, एनएन पांडे या फिर राजीव रंजन? तो इसका सही आंसर आप कमेंट पे आंसर कर सकते हैं और कमेंट करके आप ज़रूर इसका आंसर करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम इस तरह के अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वहां से आसानी से देख सकेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।